हेलो दोस्तों, मैट्रिक वाला के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 20 के दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो 20 के दांत से एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको ले चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन नंबर ए सन 1985 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सन 1957 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सन 1963 ईस्वी, डी सन 1959 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1959 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा जो है क्या बने थे? पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ए नलिन बिलोचन के कविता से, बी रामधारी सिंह के कविता से, सी बद्रीनाथ नारायण के कविता से, डी सुमित्रा नंदन पंथ के कविता से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नलिन बिलोचन के कविता से जो है क्या हुआ था? वास्तविक प्रयोगवाद का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। 2 हो गया, अब 3 की तरफ चलिए। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभरकर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिकता का, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन नंबर सी सामाजिकता का, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिकता का। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में जो है मनोवैज्ञानिकता का तत्व समग्रता उभर कर आया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतः विरोधों को उजागर करती है? ए निम्न वर्ग को, बी उच्च वर्ग का, सी मध्यम वर्ग का, डी व्यापारी वर्ग का। तो अब क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग का अंतर विरोधी को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बंगला का, डी हिंदी का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगला का जो है खोखा खोखी शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? उससे पहले एक मोटिवेशन है जिससे आपको पढ़ने लिखने में मन लगे। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। यानी कि जैसे लोग जैसे बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, कोई भी पढ़ाई शाम हो गया तो आज सो जाते हैं, खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं, कल पढ़ेंगे, दिन ख़त्म। सुबह हुआ तो आज सुबह में थोड़ा टहल लेते हैं, शाम में पढ़ लेंगे, शाम हुआ खाना खाए सो गए, कल पढ़ लेंगे। इसी तरह जिसने बोला कल कल करते करते हम लोग मैट्रिक में आ गए, अभी तक क्या हम है जानते हैं। जिसने बोला परसों उसके बीत गए बरसों। जो स्टूडेंट कहता है कि नहीं आज अभी पढ़ना है, उसी को सभी सब्जेक्ट का नॉलेज हुआ, एग्ज़ाम पास किए, नौकरी लगे और वही राज कर रहे हैं। तो अब इससे आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। सेन साहब की जो थी कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सोफर शब्द का क्या अर्थ है? ए सभ्यता, बी संबंध, सी निर्ममता, डी ड्राइवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोफर शब्द का जो अर्थ है क्या हो जाएगा? ड्राइवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलिए। 8 क्या कहता है?
ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब खुद जो है अपने नौकर को, लड़के को कहे थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, मवाली आदि बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ए 12 सितंबर 1961, बी 14 सितंबर 1961, सी 16 सितंबर 1961, डी 18 सितंबर 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 12 सितंबर 1961 का जो है नलिन बिलोचन शर्मा की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर 1961 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मदन अक्सर किसको हाथों से पीटता था? ए माता के, बी सेन साहब के, सी खोखा के, डी पिता के। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, पिता के हाथों पीटता था। कौन? पिता के हाथों कौन पीटता था? मदन अक्सर पिता के हाथों से पीटा करता था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखिए। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद, डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा जो है 20 के दांत के शीर्षक के कहानी के कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि गिरधर लाल कौन है? ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, डी रजनी का पिता, सी शेफाली का पिता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर लाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मदन का पिता। मदन का पिता जो है गिरधर लाल किसके पिता है? मदन के पिता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? ए उदंड, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। तो सेन साहब की जो है 5 लड़कियां सुशील थी, केवल उनका लड़का जो था खोखा वो घर के नियमों का अपवाद था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो ए बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 15 मदन की उम्र क्या थी? ए 5-6 साल, बी 7-8 साल, सी 3-4 साल, डी 9-10 साल। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मदन की उम्र 5-6 साल की थी। 16 कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन के खेल में, डी लट्टू के खेल में। तो कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। कितने दांत? 2 दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। क्वेश्चन नंबर 18 गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सी सिंह साहब के फैक्ट्री में, सी पत्रकार महोदय के फैक्ट्री में, डी सेन साहब के फैक्ट्री में। तो 18 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में नौकर था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलिए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी सिंह साहब के व्यंग से, डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो 19 का सही हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब ऐंठ कर रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है
कि मदन किसका पुत्र था? ए सेन साहेब, बी गिरधर, सी सोफर, डी सिंह साहेब। तो मदन जो था किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है गिरधर का बेटा था। कौन गिरधर का बेटा था? मदन जो था गिरधर का बेटा था। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलिए। 20 के दांत पाठ की विधा है? ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता, डी कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कहानी। 20 के दांत जो है क्या है? 20 के दांत पाठ कौन सी विधा है? तो कहानी है। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो सेन साहब की कार की कीमत, ऑप्शन आगे देखेंगे। सेन साहब की कार की जो कीमत थी 7,500 थी। क्या थी? सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। क्वेश्चन नंबर 23। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ए 14 जनवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917, डी 24 अप्रैल 1918। तो इसका सही आंसर होगा बी 18 फरवरी 1916 को जो है क्या हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ए गांधी घाट पटना, बी कृष्ण घाट पटना, सी बदरघाट पटना, डी रानी घाट पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का बदरघाट पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा बदरघाट पटना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ए पंडित रामावतार शर्मा, बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित दशा अवतार शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नलिन विलोचन शर्मा का पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए पद्मावती शर्मा, बी कलावती शर्मा, सी रत्नावती शर्मा, डी इंद्रावती शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रत्नावती शर्मा जो है किसके माताजी का? नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। दृष्टिकोण किसकी रचना है? ए रामावतार शर्मा, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का बी नलिन विलोचन शर्मा का जो है क्या है? दृष्टिकोण रचना किसकी है? नलिन विलोचन शर्मा का जो है रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलिए। लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किस बात पर गर्व है? ए भाई बहन को, बी किसे इस बात पर गर्व है? तो भाई बहन को, चाचा चाची को, बी मामा मामी को, डी माता पिता को। 28 का आंसर हो जाएगा डी। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी माता पिता को जो है किस बात पर गर्व है? कि मेरी लड़की जो है कठपुतलिया है। इस पर किसको गर्व है? कि लड़कियां कठपुतलियां हैं, माता पिता को गर्व है। 29 मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ए राम से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खोखा से। मोटर कार को किसको खतरा है? तो मोटर कार को खोखा से खतरा है, क्योंकि खोखा ही उदंड था। 30 सेन साहब की आंखों का तारा है? ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा। खोखा जो है सेन साहब की आंखों का तारा है। ऐसे भी हर लड़का अपने पिता के आंखों का तारा होता है, उसी तरह खोखा भी अपने पिता के आंखों का तारा है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है खोखा के दांत किसने तोड़े? ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। और क्यों तोड़े थे? क्योंकि उससे पहले से झगड़ा चल रहा था और लट्टू जब खोखा मांगा तो
तो उसके 2 दांत मदन ने तोड़ दिए। 32 महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? ए बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली, डी 20 के दांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 के दांत। महल वाले कब जीतते हैं झोपड़ी वाले से? जब झोपड़ी वाले खुद अपने प्रजाति अपने जाति को मदद न करके महल वाले की जब मदद करते हैं तो झोपड़ी वाले हार जाते हैं और महल वाले जीत जाते हैं। 33 सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। तो पांचों बहन किसकी थी? तो खोखा की बहन थी आलो, रजनी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती खोखा की बहन थी, सेन साहब की पुत्री थी। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बी खोखा की बहन थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ए सेन साहब, बी मिस्टर सिंह, सी गिरधरलाल, डी मुखर्जी साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब कहते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। कौन कहते हैं? सेन साहब। 35 मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? ए दुत्कार, बी प्यार, सी मार, डी फटकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मार खाना मदन के लिए आम बात था। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और जब भी मैट्रिक से संबंधित मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो आप तक जल्दी पहुँचे और आप उस वीडियो को देखकर मैट्रिक के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके। धन्यवाद दोस्तों।